देखना यकीन नहीं, डीप फेक्स की दुनिया को समझना। आज के डिजिटल ज़माने में जहां चंद सेकंड में मवाद तख्लीक करके पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी मस्नूई ज़हानत में नुमायां तरक्की की अक्कासी करती है, जिसने असली और जाली के फ़र्क को मिटा कर रख दिया है। डीप फेक्स दरअसल इंतहाई हकीकी नजर आने वाली वीडियोस या ऑडियोज होती हैं, जिन्हें मस्नूई ज़हानत या AI के जरिए तैयार किया जाता है। इनमें एक शख्स के चेहरे या आवाज़ को किसी दूसरे शख्स के चेहरे या आवाज़ से बदल दिया जाता है और यूं इन्हें ऐसी बातें या काम करते हुए दिखाया जाता है जो उन्होंने कभी किए ही ना हो। डीप फेक्स का लफ्ज़ डीप लर्निंग और फेक से माखूज है। चूँकि इनकी शिनाख्त करना मुश्किल है, लिहाजा इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन और प्राइवेसी के बारे में संगीन खदशात पैदा कर दिए हैं। डीप फेक्स टेक्नोलॉजी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स पर इन्हसार करती है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक जनरेटर यानी बनाने वाला और एक डिस्क्रिमिनेटर यानी फ़र्क मालूम करने वाला। जनरेटर ऐसी तस्वीर या वीडियोस बनाता है जो इतनी हकीकी होती हैं कि सच और झूठ में इम्तियाज़ करना नामुमकिन हो जाता है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर ये जायज़ा लेता है कि ये तस्वीर या वीडियोस असल के कितना करीब हैं, और यूं जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर मिलकर आउटपुट को बेहतर बनाते रहते हैं। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स और VAEs तस्वीर को कंप्रेस करके इसकी अहम खसूसियात को पकड़ लेते हैं। वो इस डाटा से तस्वीर को दोबारा तख्लीक करते हैं और इनमें रद्दोबदल करते हुए चेहरे के खदोखाल को बदल देते हैं और यूं कायल कर देने वाली जाली तस्वीर तैयार हो जाती हैं। फेस स्वैप टेक्नोलॉजी यानी चेहरे को बदलने वाली टेक्नोलॉजी जदीद कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बारीकी से चेहरों को बदल देती है। ये चेहरे के नुमाया खदोखाल की शनाख्त करके चेहरों को एक दूसरे से मिलाती है, फिर इन्हें एक दूसरे के मुताबिक करती है। आखिर में हकीकत का रंग देने के लिए वार्पिंग और ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मुख्तलिफ शोबों में डीप फेक्स मुस्बत सलाहियतों की हामिल भी है। इंटरटेनमेंट की दुनिया में इसके जरिए अजीम फनकारों को जिंदा किया जा सकता है। यह किस्सा गोई को 4 चांद लगाए जा सकते हैं। मुअल्लिमीन तारीख को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि फ़नकार फ़न व तख्लीक की नई बुलंदियों को छू सकते हैं। तजारती तौर पर यह मवाद को ज़रूरत के ऐन मुताबिक मुख्तलिफ ज़बानों में पेश कर सकते हैं। ये बोलने और सुनने से महरूम लोगों के लिए हकीकी वक्त में ज़बान के तर्जमे की सहूलत मुयस्सर कर सकते हैं। ताहम डीप फेक्स को नुकसानदेह मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि राय आमा को मुतासिर करने के लिए कायल करने वाली गलत मालूमात तख्लीक करना, फ्रॉड में आसानी पैदा करना और ज़ाती हमलों या हरासानी का सबब बनकर लोगों की ज़िंदगियों पर बुरे तरीके से असरअंदाज होना। इखलाकी तौर पर डीप फेक्स ने रजामंदी और प्राइवेसी के बारे में संजीदा खदशात पैदा कर दिए हैं। ये हकीकत को मस्ख कर देते हैं, इस तरह मीडिया पर एतमाद को कमज़ोर कर देते हैं। इसके साथ साथ जमहूरियत और ज़ाती सलामती को खतरे में डाल देते हैं। सच और झूठ में फ़र्क ना कर सकने की वजह से बदएतमादी में इजाफा होता है, जिससे सियासत और ज़ाती ताल्लुकात भी शदीद मुतासिर होते हैं। डीप फेक्स को हित्तक के इज़्ज़त और प्राइवेसी खिलाफ वर्जियों जैसे कानूनी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। धोखाधड़ी पर मबनी मवाद को बनाने और फैलाने पर फौजदारी इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ुसूसन अगर इनसे तशद्दुद और फ्रॉड को हवा मिलती हो। लोगों को डीप फेक्स के गलत इस्तेमाल से महफूज रखने के लिए प्राइवेसी कवानीन में मुनासिब तरामीम की जा रही हैं। डीप फेक्स का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो वीडियोस का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर रद्दोबदल के सबूत तलाश करती हैं, जैसा कि चेहरे के बेतरतीब तासुरात या रोशनी के तजादात। जूं डीप फेक टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, तू इसकी शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजीज़ को भी मौसर रखने के लिए अपडेट किया जा रहा है। डीप फेक्स के फैलाव को रोकने के अमल में डिजिटल वाटर मार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसकी हकीकत की तस्दीक की जा सके। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनका पता लगाने और इन्हें निशानजद करने के लिए खुद कार निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें AI के साथ साथ इंसानी निगरानी भी शामिल है। कानूनी इक़दामात के ज़रिए डीप फेक को बनाने और फैलाने के मामलात का सदेबाब किया जा रहा है, जबकि मीडिया लिटरेसी लोगों को डीप फेक की निशानदेही करने के काबिल बना रही है, जिससे गलत मालूमात के खिलाफ दिफा में मदद मिल रही है।
جدید ٹیکنالوجی نے ڈیپ فیکس کی پیچیدگیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجیوں، قانون اور تعلیم کو مربوط کر کے ہم نہ صرف ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس کے ممکنہ غلط استعمال کو روک سکتے ہیں۔ ڈیپ فیکس کا مستقبل اس کے ذمہ دارانہ استعمال اور تخلیق میں ہے، نہ کہ محض سراغ لگانے میں۔